हेलो बच्चों, आपके 12th क्लास मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 7 अवकलन डिफरेंशिएशन चल रहा था, उसमें आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया 7.1 एक्सरसाइज हो गई, 7.2 एक्सरसाइज हो गई। अब आपकी जो एक्सरसाइज चलेगी 7.3। आपने तरह तरह के अवकलन ज्ञात करना सीखे। पहले तो आपको फलनों के अवकलन ज्ञात करने आपको सिखाए गए, फिर उसके बाद आपको सिखाया गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फलनों का अवकलन ज्ञात करना आपको सिखाया। ठीक, आज अपन देखेंगे कि तीसरे जो अवकलन है वो आपका अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बाद अपन लघुगणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो एग्ज़ाम में आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। देखो, अस्पष्ट फलन होते क्या हैं, इसके अवकलन ज्ञात कैसे करेंगे, आपको पहली बात समझ में आना चाहिए अस्पष्ट फलन होते क्या है। अस्पष्ट फलन का मतलब क्या होता है, इसमें आपके 2-3 तरह के चर आएंगे। मतलब ऐसी आपका अवकलन ऐसी समीकरण रहेगी इसमें आपका जिसमें x भी आएगा और आपका क्या रहेगा, y भी रहेगा। तो कैसे, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे आपको उसने दे दिया x² प्लस xy प्लस y² बराबर 200 और आपको ज्ञात करना है इसका dy/dx ज्ञात करना है। मतलब x के सापेक्ष आपको इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो देखते ही आपको पहचानने में आना चाहिए ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब अस्पष्ट फलन है। देखो, इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, फिर y आ गया, x y दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा, अस्पष्ट फलन कहलाएगा। तो ये x आप क्या करेंगे, अपन इसका dy/dx ज्ञात कर रहे हैं, तो इस पूरी इसका अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन ज्ञात करेंगे। तो देखो, जब x² का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो 2x हो गया आपका, क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, या फिर भाई करना है ना, दोनों पक्षों का करेंगे, लेकिन अवकलन किसका, दोनों पक्षों का। ठीक है, तो आप भले इसे जमा के लिख दो, ये dy/dx x² प्लस dy/dx xy प्लस dy/dx y² बराबर dy/dx 200। ठीक है, जैसे मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये x² को तो क्या हो गया 2x, फिर प्लस x और y ये दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा। एक को तो चुपचाप रखेंगे और y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, फिर आता है आपका प्लस, फिर y को चुपचाप रखेंगे और x का अवकलन क्या हो गया 1, फिर ये आपका ये वाला प्लस और y² का अवकलन क्या हो जाएगा 2y, फिर y का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ये dy/dx। और 200 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन आपका कितना हो गया, 0 हो गया। और आपको तो किसका मान निकालना है, dy/dx का। तो ये दोनों तो मैं एक साथ लिख लूँगा, तो x dy/dx प्लस 2y dy/dx बराबर, ये 2x उधर गया तो माइनस का 2x, ये y उधर गया तो माइनस का y। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया आपने, dy/dx जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 2y बचा, बराबर में माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ तो 2x और ये क्या बचा प्लस y। मुझे किसका मान निकालना है, dy/dx का। तो यहाँ से आपका dy/dx का मान क्या निकल जाएगा, माइनस 2x प्लस y अपॉन ये कहाँ चल जाएगा नीचे, x प्लस 2y। तो आपका इस तरह से dy/dx का मान निकाल सकते हो आप, किसका, अस्पष्ट फलनों का। अस्पष्ट फलन आप कैसे पहचानोगे, इसमें आपका x भी आ रहा होगा और y भी आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे अपन, इस तरीके से अपन कोई सा भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है उसका अपन अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। x² का 2x हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई वाला रूल लग गया। y² का अवकलन dx के x के सापेक्ष करेंगे तो ये घात आगे आ जाती है 2y, फिर y जिसको मानते हैं उसका भी अवकलन होता है तो dy/dx और इसका क्या हो गया 0।
यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन लेकर जो एक्स्ट्रा था उसको उधर भेज देंगे, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल गया, भाग में चल गया। एक और अच्छा सवाल करते हैं अपन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, देखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। पूछा इस तरीके से नहीं गया था, आपको सिद्ध करना पूछा था उसने, dy बाई डी एक्स आपको सिद्ध करना है। दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा। dy बाई डी एक्स बराबर उसने दे रखा था -1/1 + x का होल स्क्वायर, ऐसा आपको प्रूफ करना था, ठीक है। लेकिन जब आप dy बाई डी एक्स नॉर्मली निकालोगे तो इसका आंसर आपका अलग आएगा, और सिद्ध करना आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो वहाँ क्या करना है वो भी मैं आपको सिखा दूँ। तो देखो ये जो दे रखा है ये आपको फंक्शन, इसका मुझे x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन करोगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से x√1 + y, ये प्लस वाला उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, -y√1 + x, ठीक है। प्लस वाला आप उधर ले गए तो किसका हो गया, माइनस का। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे आपने वर्ग किया तो देखो क्या हुआ, यह आपका x² हो गया, ये वर्गमूल हट जाएगा यहाँ से, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये y² और ये 1 + x हो गया, ठीक है। दोनों पक्षों का आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अंदर भी गुणा कर देते हैं, x² + x² बराबर y² + y² x। सारी चीज़ें इधर ले आते हैं, x², ये y² इधर आया तो किधर हो गया, माइनस का y² प्लस ये क्या है x² y, और ये इधर आया तो -xy² बराबर 0। ये देखो आपका a² - b² हो रहा है, तो एक बार तो इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, xy कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, एक तो x बचा और एक यहाँ पर क्या बचा, y बचा, बराबर 0। इस पूरे में से भी आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x - y आपका कॉमन आ रहा है, और इधर यहाँ क्या बचा, x + y और इधर +xy बराबर 0। तो एक बार तो ये वाला किसके 0 के बराबर, और ऐसा आपका संभव नहीं है यदि x का मान y के बराबर हो, तो ये वाला तो अपन लेंगे नहीं, ठीक है। लेंगे क्या अपन, x + y + xy बराबर 0, यह आपका फंक्शन आया, और इसी का आप क्या करोगे, अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या आया, x + y + xy बराबर 0, तो यहाँ कर देंगे अपन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जैसे अवकलन किया तो इसका तो क्या हो गया, x का तो 1 हो गया, प्लस y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, प्लस ये दोनों गुणा में है तो x को चुपचाप रखा, y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, प्लस y को चुपचाप रखा तो x का क्या हो गया, 1, ठीक है। और dy बाई डी एक्स को पहले यहीं रख लिए, प्लस x dy बाई डी एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो -1 और -y, यहाँ से भी आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचा, 1 + x बराबर -1 - y। ये गुणा में है, कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, और यहाँ से भी आप क्या कॉमन ले लो, माइनस, तो 1 + y अपॉन, यहाँ क्या बचा था, 1 + x बचा था, तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो आपका यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान क्या निकला, -1 + y अपॉन 1 + x। लेकिन एग्ज़ाम में dy बाई डी एक्स केवल पूछ रहा हो, सिद्ध करना नहीं पूछ रहा हो, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने ऐसा पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए, कि पूछा ये वाला था एग्जाम में, dy बाई डी एक्स बराबर -1/1 + x² का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपकी समीकरण आए आप यहाँ से किसका मान निकाल लेना, y का मान निकाल लेना। तो यहाँ से y का मान कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और y 1 + x बराबर, x उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो y का मान यहाँ से -x अपॉन 1 + x आया। और जैसे आपने y का मान निकाला, अब इसी का आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा। और ये अवकलन कैसे करोगे आप लोग, u/v से पहले नीचे वाला का स्क्वायर करना, फिर नीचे वाला चुपचाप, मतलब u/v वाला फॉर्मूले से आप यूज कर इसको सिद्ध कर सकते हो। और नॉर्मली आपसे dy बाई डी एक्स का मान पूछे तो ये वाला आपका आंसर है।
और एग्जाम में सिद्ध करना पूछे तो इस तरीके से आप y का मान निकाल कर इसका आंसर ला सकते हो। तो आपने सीखा क्या, अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना आपने सीखा। आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 दे रखा है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप इसी तरीके से एक्स वाई का मान एक्स वाई के रूप में आपको दे रखा हो तो जहाँ एक्स वाई के रूप में आपको दे रखा हो वहीं पहचानना ये आपका कौन सा फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। तो इसके बाद अपन देखेंगे कि लघु गणकीय फलनों का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, वह आपका चौथा पैटर्न रहेंगे। अब देखते हैं अपन लघु गणकीय फलनों का अवकलन। चलो आइए देखते हैं अब अपन लघु गणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना। लॉगरिथमिक फंक्शन है आपके। अब आप पहचानोगे कैसे आपके लघु गणक फलन है। ठीक है, आपने क्या क्या सीख लिया, फलनों के फलन का अवकलन सीख लिया। दूसरा आपने देखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना। तीसरा आपने सीख लिया अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना। चौथा अपन सीख रहे हैं क्या, लघु गणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना। और यहीं कहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो आप पहचानोगे कैसे, इसकी पहचान ये है। क्या पहचान है, यदि कोई सा भी आपको फंक्शन है f(x), उसके ऊपर दूसरा एक और फंक्शन आ जाए g(x), तो ये इसकी पहचान है। किसी फंक्शन के ऊपर आपका एक और फंक्शन की घात आ जाए तो आपका वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, लघु गणकीय फलन कहलाएगा। अब देखो किस तरह, जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, जैसे x की घात sin x आ गया तो आप देखते पहचान लेना है कौन सा लघु गणकीय फलन है। जैसे और आ गया, जैसे x log x की घात x आ गया तो आप देखते पहचान लेना, फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है तो ये आपका लघु गणकीय फलन है। या ऐसे आ जाए x की घात x स्क्वायर, फिर x की घात x स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है तो इस तरीके से x की घात x की घात x की घात इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, लघु गणकीय फलन कहलाएगा। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपका लघु गणकीय फलनों का अवकलन हो जाएगा। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया x की घात x। ठीक, आपको देखते ही पता चल रहा होगा फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आप इसको हल करने से पहले सबसे पहले इसको y के बराबर मानना। किसके बराबर मानोगे, y के बराबर। ठीक, इसके बाद आप क्या करना, दोनों पक्षों में log ले लेना। क्या ले लोगे, log। तो इधर भी आपने क्या लिया, log ले लिया, ये तो log y हो गया। इधर भी आपने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log x की घात x हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, log की प्रॉपर्टी क्या देखी थी, यदि घात में हो तो वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, x log x। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आप क्या कर देना, इसका अवकलन कर देना। तो देखो log y का जैसे मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y। लेकिन y का भी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, फिर बराबर लगा दिया। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो कैसे करेंगे, एक को चुपचाप रखेंगे, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन क्या हो गया, 1/x। फिर प्लस, फिर log x को चुपचाप रखेंगे और x का अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, अब आगे देखें, ये 1/y dy/dx। मुझे तो किसका मान निकालना था, dy/dx का मान निकालना है। ठीक, बराबर x से x कट गया, आपका बचा क्या, 1 + log x। तो dy/dx का मान आपका निकल के क्या आया, ये y कहाँ चल जाएगा, इसके पास चल जाएगा, तो 1 + log x। अब आपको जो y का मान आपने माना था x की घात x, वो आप y की जगह रख दो। तो dy/dx बराबर y की जगह आपने x की घात x 1 + log x। तो इस तरीके से आप लघु गणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात कर सकते हो। और एग्जाम्पल आपने क्या लिया था, x की घात x लिया था। सबसे पहले आप इसको y के बराबर मानना, फिर दोनों पक्षों में log लेना, फिर log लेने के बाद दोनों पक्षों का आप डिफरेंशिएशन करना x के सापेक्ष और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, dy/dx। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। x की घात sin x भी हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ x की घात sin x log x, आप उनको करने की कोशिश करना। वह आपके सारे ही लघु गणकीय फलन हैं
देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, देखे करके बताना मुझे। एक है मेरे पास y बराबर दे रखा है साइन x की घात x। इसको भी आप इस तरीके से करना, दोनों तरफ log लेना, x की घात जो घात थी वो आगे आ जाएगी और dy/dx आपको ज्ञात करना। एक दे रखा है आपको y बराबर मैंने ले लिया x की घात log x, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ y बराबर x की घात साइन x, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करना और एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे आएगा, 6 नंबर का यूँ अकेला नहीं आएगा, वो एक साथ मिलकर आएगा। जिसे आपको कोई सा भी दे दिया x की घात x प्लस a की घात x प्लस x की घात साइन x, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलकर आएंगे और इसको आपको u v w मानकर हल कर कर वापस यहाँ मान रखकर उसका आंसर बताना रहेगा। इस तरीके से आपको 6 नंबर में वो क्वेश्चन देगा। तो आपने क्या देखा, लघुगण के फलन कैसे ज्ञात करते हैं अपन। फलन के ऊपर आपका फलन आ जाए तो आप लघुगण के फलन कहलाएगा वो आपका, और इस तरीके से आपको हल करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी है। तो आज की वीडियो में आपने देखा 2 तरह के फलनों के बारे में बात करी आपने। एक तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीखा, दूसरा आपने क्या सीखा, लघुगण के फलनों का अवकलन ज्ञात करना। इस तरीके 7.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। आप इन क्वेश्चंस को करने की जरूर कोशिश करना और प्रॉब्लम को सोल्व जरूर करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।